जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का शौक़ भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं इंफॉर्मेशन वीडियोस देता हूं, तो आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। तो जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है बच्चे जो हैं एक्सपायर हो जाते हैं हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, क्योंकि हम पूरा सीज़न एक चिक्स का ही तो वेट करते हैं। तो अगर उसमें भी आके अब जैसे कि चिक्स हैं वो एक्सपायर हो जाए तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लाजमी करनी चाहिए जिससे हमारे चिक्स जो हैं वो अच्छे से सरवाइव कर सकें। तो हमें ये चीज़ लाजमी करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी है, इसका जल्दी पता नहीं लगता। तो बेहतर ये है कि आप अपने चिक्स को तकरीबन डेली चेक करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर डेली नहीं कर भी सकते आप चेक, तो फिर भी 1 से 2 दिन बाद आप अपने चिक्स को डेली लाजमी चेक किया करें। तो उसका ये फ़ायदा है कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों के चिक्स के क्या कोई मसला तो नहीं है कोई, क्योंकि चिक्स में साइजिंग आ जाती है। जैसे कि आपको पता है एग जो है 1 दिन बाद 2 दिन बाद, सम टाइम कुछ फीमेल्स होती हैं वो 3 दिन बाद भी एग ले करती हैं, तो उस वजह से साइजिंग आ जाती है बच्चों में। तो वो ये होता है कि बच्चों का जैसे कि वज़न एक दूसरे के ऊपर बढ़ता जाता है। जो बड़ा बच्चा होता है, जो लास्ट में बच्चा होता है, उसके ऊपर ज़्यादा वेट आ जाता है सब बच्चों का। तो उस बच्चे की जो है वो जो लेग्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती है, तो उसकी वजह से वो चिक्स जो है एक्सपायर होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसकी टांगें खुल जाती है, पट्टे उसके कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो है चिक्स एक्सपायर हो जाए। तो वो चीज़ ये चीज़ आप लाजमी किया करें कि अपने चिक्स को चेक करते रहा करें। अगर तो साइजिंग है तो उसको आप चेंज करें, अपने जो आपके सेम एज के किसी और बॉक्स में चिक्स हैं तो उनके साथ उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो चले चलते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ जो चीज़ आप लोगों को ये प्रॉब्लम मुझे फेस आया और मैं पहले भी इसका सलूशन करता रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी ये आप लोगों के भी बहुत काम आएगा। जी तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये चिक्स की जो टांगें हैं वो दोनों खुल चुकी हैं, बिल्कुल स्ट्रेच हो चुकी हैं। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल ना बैठ सकता है ना मतलब चल सकता है, कुछ भी नहीं ये कर सकता। तो इसके लिए अब जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो आप लोगों की सिटी से मिल जाएगी, वरना अगर नहीं मिलती तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर फिर भी ना मिले तो आप को मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको नंबर दे दूँगा, तो आप वहाँ से ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा, वो आपको घर भेज देंगे। तो ये चीज़ लाजमी अपने पास मंगवा के रखें, क्योंकि देखें टाइम जब चिक्स का ऐसे होता है तो पता नहीं चलता। तो ये मेन जो इसकी रीज़न है वो ये है कि आप जब फीमेल बहुत ज़्यादा चिक्स के ऊपर बैठती है या फिर अपना ज़्यादा बच्चे हों तो उनके वेट के नीचे आ जाता है बच्चा एक, जिसकी वजह से उसकी टांगें खुल जाती हैं, मतलब स्ट्रेच हो जाती हैं और वो नहीं मतलब कि सर्वाइव कर सकता। जैसे कि अब ये देख लें, इसके फीड करवाई हुई है लेकिन टांगें इसकी बिल्कुल, पट्टे इसके बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि इसके ऊपर वज़न आता रहा है। तो फीमेल भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बैठते रही है। तो अब मैं इसको वो चीज़ यूज़ करवाने जा रहा हूँ जो आप लोग को दिखाऊँगा, तो इंशाल्लाह उसका आपको लोगों को भी फ़ायदा होगा और आपको जो चिक्स मतलब इस तरह एक्सपायर होते हैं वो भी नहीं होंगे। जी तो गाइस ये है वो क्लम्प जो मैंने आप लोगों को इसके मैं दोनों पाँव में लगाऊंगा और इसकी टांगें बिल्कुल साथ में जिस तरह नॉर्मल बर्ड के होते हैं वैसे उसको करूंगा। तो ये चीज़ आप अपने लाजमी मंगवा के रखें, क्योंकि पता नहीं चलता कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अभी मैं इसको अपने बर्ड्स को ये डाल के दिखाता हूँ। देखिए चिक्स को जो है जो इसको डालता हूँ तो देखिएगा फिर इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये चीज़ लाजमी करें अपने चिक्स के लिए, क्योंकि हम पूरा सीज़न ब्रीड के लिए वेट करते हैं और जब चिक्स आते हैं तो उनकी ये कुछ इसमें मसले मसाइल निकलते हैं जो हमें हल करने पड़ते हैं। ये अगर आप लोगों को सिटी से नहीं मिलता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको नंबर दूंगा, तो वो आप उनसे ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। इसकी मुझे प्राइस मिली है 350 का ये एक मिला है। इसके साथ आगे लॉक भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लगा के लॉक भी होता है जिससे ये खुलता नहीं है और चिक्स की लेग जो है वो एक अपनी जगह पे जन्म जो जगह होती है उस पर आ जाते हैं। जी तो गाइस ये देखें, जैसे कि अब मैंने इसको ये डाल दिया है। ये ऑस्ट्रेलियन का चिक है लेकिन इसके ना लेग्स काफ़ी कमज़ोर हैं तो इसलिए थोड़ा ना खुला है। लव बर्ड के लिए ये थोड़ा बेस्ट रहता है, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलियन का आपको पता है थोड़ी लेग्स जो होती हैं वो पतली होती हैं। तो अब मैंने ये इसको इस तरह डाल दिया है। तो अब ये इसको यहाँ तो अब बेस्ट है कि मैं अब इसको ना हैंड फीड पे रखूँगा ताकि ये पेरेंट्स के नीचे दोबारा दब या बच्चों के नीचे ना आए।
تو آپ لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ایسے اس کو اس طرح رنگ ڈالنے کے بعد اس کو ہینڈ فیڈ پہ لے آئیں تاکہ یہ دوبارہ اپنا مطلب کہ اس کے اوپر وزن نہ ڈلے اور یہ اس کو فیڈ اچھے سے کروا سکیں. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اس کا میں آگے رزلٹ بھی شیئر کروں گا کہ کیسا رزلٹ آیا ہے میرے پاس. تو آپ لوگ بھی یہ لازمی، کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنا برڈ کو یہ یوز کروایا ہوا ہے تو مجھے اس کا کافی اچھا رزلٹ ملا ہے. تو یہ چیز آپ لازمی اپنے منگوا کے رکھیں. اگر نہیں بھی مسئلہ تو بھی منگوا کے رکھیں. اگر مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ چیز اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کے چکس کافی جو ہیں وہ سیو ہو جائیں گے. اب جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی دیر الٹا لیٹا رہا ہے، تو اس کے یہ اوپر بیٹس بھی لگی ہوئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر تھوڑے زخم بھی ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کو میں ہینڈ فیڈ پہ رکھوں گا تو یہ بہت جلدی سیٹ ہو جائے گا.